ज्यांची या नवी मुंबईमध्ये समालोचनाची एक वेगळी खासियत, हिंदीमध्ये समालोचन करण्याची वेगळी खासियत आणि त्यांच्याबरोबर जोडलेला आहे आज मी सूर्यकांत आणि घेऊन येतो आहे धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी. अर्थातच या नेक्स्ट मॅचचं वर्णन ऐकवण्यासाठी संदीप टायटन्स आणि त्यांच्या विपक्ष असेल मोहित वॉरियर्स. अंपायर काय सुशीलच्या जोडीला अजून एक अंपायर कुणाला तर सांगायचं? अरे कुणाला सांगायचं अजून? बॅट्समन किशोर. अरे पण एक अंपायर पाहिजे अजून लेग अंपायर. मी जाऊ. सोड रे. तर मोहित वॉरियर्स या संघाने नाणेफिकेचा कोल जिंकल्यानंतर फिल्डिंग स्वीकारले आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले जे संदीप टायटन्स या संघाला आणि या संघाचे दोन बॅटर आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहणार आहोत. मस्के आणि त्याच्या जोडीला किशोर. तर दोन बॅटर सलामीला आलेले आहेत आपण पाहतो आहे. दिनेश मस्के आणि त्याच्या जोडीला आलेला किशोर असे दोन बॅटर मैदानाच्या आत सलामीला आलेले आहेत. दोन फलंदाज अर्थातच संदीप टायटन्स या संघाकडून इथे प्रतिनिधित्व करताना, परंतु इथे मोहित वॉरियर्स तर पहिला चेंडू गोलंदाज प्रेम चांगला चेंडू आणि या वेळेला मात्र प्रत्युत्तर नव्हतं दिनेशकडे. पहिल्या चेंडूवर कोणतीही मोहर लागत नाही. पहिला चेंडू येतोय डॉट. पहिला निर्धाव चेंडू गोलंदाजी प्रेमच्या माध्यमातून. अर्थातच चांगली गोलंदाजी करताना प्रेम आपण पाहतोय. पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक हाताळताना प्रेम. मोठा अनुभव 40+ खेळाडू. यावेळेला मात्र दिनेशच्या बॅट मधून येतो एक स्ट्रोक, परंतु इथे हवे चेंडू आणि वॉटर झेल. काय कॅच घेतलाय. या कॅच साठी मात्र टाळ्या जरूर झाल्या पाहिजे मित्रांनो. काय एफर्ट दिलाय. वॉट अ कॅच. कॅच ऑफ द डे असं मी म्हणेन, कारण मागच्या मॅच मध्ये मंथनने एक झेल टिपला होता फॉलो थ्रू मध्ये, त्याला मी संबोधलं होतं कॅच ऑफ द मॅच, परंतु हा झेल मी म्हणेन कॅच ऑफ द डे. या दिवसातला अप्रतिम झेल. मंदार पाटीलचा मंदारचं कौतुक करावं लागेल नक्कीच, कारण जेवढं एफर्ट दिलंय संघासाठी. मी म्हणेल बघा, एखादा झेल एवढा हार्ड झेल घेतणं आणि ते घेतल्यानंतर पडल्यानंतर सुद्धा त्यांनी मात्र झेल तो म्हणजे चेंडू सोडला नाहीये आणि झेल तो पकडून ठेवला. अर्थातच चेंडू पकडून ठेवला आणि झेल मात्र आपण पाहतोय अप्रतिम झेल या सामन्यामध्ये पाहायला मिळाला. आणि इथे मात्र परतावा लागतोय दिनेशला. धाव संख्या 0 संघाची आणि दिनेश सुद्धा डगआउट मध्ये जातोय. 0 धाब्यांवर बाद होतोय. आणि आपण पाहतोय या वेळेला मैदानाच्या आत नवीन बॅटर निखिल, परंतु इथे जर आपण क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर सतेज पाटील यांच्याकडून या झेलासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक मंदारसाठी आलेलं आहे. एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या पुन्हा एकदा या मंदारसाठी. तर दुसरा चेंडू आपण पाहतोय, तिसरा चेंडू असेल कारण 2 चेंडू झालेले आहेत. तिसऱ्या चेंडूसाठी फेक करण्यासाठी प्रेम यावेळेला डान्सिंग डाऊन द विकेट स्टेप आउट खेळलेला आहे, परंतु चेंडू जातोय लॉंग ऑफच्या दिशेला. तिथे प्रोटेक्शन होतं. फेक करेपर्यंत 1 धाव मिळते. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला निखिलने, परंतु नाही प्रत्युत्तर दिलं किशोरने. यावेळेला 1 धाव अकाउंट ओपन होतोय संदीप टायटन या संघाचं 1 धावेने, परंतु 1 गडी बाद आहे. 3 चेंडूंचा खेळ इथे संपुष्टात आलेला आहे. पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आणि या षटकामध्ये प्रेम गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज. किशोरला हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय बॅटची एज लागल्यानंतर पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय पंच आपल्याला लाभलेला आहे. तर सुशील आपण पाहतोय इथे पंचांच्या भूमिकेत त्याच्या जोडीला आलेला आहे पंच पियुष पाटील. तर असे 2 पंचची भूमिका पार पडताना आपण पाहतोय मैदानाच्या आत. बॅटची एज लागल्यानंतर डीच्या क्षेत्रात गेल्यानंतर 1 धाव मिळते. 2 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय.
प्रेमचा हा चेंडू यावेळेला पुन्हा एकदा स्टेप आउट अर्थातच पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न परंतु इम्बीबडेन सर्कलच्या आतमध्ये हा चेंडू घरंगळत गेल्यानंतर इथे मात्र शॉर्ट मिड विकेटला जो क्षेत्ररक्षक तैनात आहे त्याच्या हातामध्ये चेंडू गेल्यानंतर एकच धाव मिळते एका धावेने 3 धावा धावफलकावर पुढच्या झेलसाठी मंदार पाटील याच्यासाठी पुन्हा एकदा 200 रुपयाचा पारितोषिक संकेत पाटील कडून आलेला आहे जर अजून एक झेल घेतला तर माझा संकेत पाटील कडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे ते मंदार पाटीलला परंतु या वेळेला मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलंय तर येतोय 1+1 अर्थातच वाईड आणि मागे यष्ट्यांच्या बागे जे डीचं क्षेत्र आहे तिकडे मात्र चेंडू गेल्यानंतर 2 धावा मिळतात 2 धावा ऍड होतील धावफलकावर धाव संख्या आहे धावफलकावर 5 धावा गोलंदाज प्रेम सध्या आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी करत होता परंतु आता मात्र दिशाहीन गोलंदाजी या चेंडूवर पाहायला मिळाली आणि 2 धावा मात्र त्याला द्यावा लागतायत खर्च करावा लागतायत 5 धावा कारण गोलंदाजी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक फेक करतोय प्रेम आणि यावेळेला चांगली गोलंदाजी करत असताना अशी एखादी वाईर फेकण्याची गरजच काय असा प्रश्नचिन्ह नक्कीच प्रेक्षकांना असेल परंतु यावेळेला स्ट्रोक बघा डायरेक्ट जातोय महेंद्र पाटीलच्या डोक्यावरून मिडॉनला तिथे तैनात होता परंतु प्रोटेक्शन होतं कारण मागे लॉंगअपला तैनात जो क्षेत्ररक्षक होता त्यांनी फील्ड केल्यानंतर योगेश होता तिथे तैनात त्यांनी फेक केल्यानंतर 2 धावा षटक क्रमांक पहिलं संपुष्टात आल्यानंतर धाव संख्या आहे धावफलकावर 7 एक गडी बाद 7 दिनेश बॅक टू पॅव्हेलियन झालेला आहे तंबूच्या आसऱ्याला आहे आता मात्र बघ्याची भूमिका जरूर करत असेल तंबूमधून परंतु यावेळेला मात्र मैदानाच्या आत जे 2 बॅटर आहेत ते निखिल आणि किशोर आणि हे 2 जे बॅटर आहेत त्यांना थोडीशी कुठेतरी भागीदारी रचावं लागेल भागीदारी करावा लागेल आपला संघ सुस्थितीत न्यावायचा असेल किंवा एक चांगलं टार्गेट सेट करायचं असेल समोरच्या संघासमोर अर्थातच मोहित वॉरियर या संघासमोर तर मात्र इथे चांगली फलंदाजी करावा लागेल राहुल सिंग गोलंदाज आपण पाहतोय दुसरं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा षटक हाताळण्यासाठी राहुल सिंगला पाचारण केले कर्णधाराने यावेळी स्ट्राईकवर आहे किशोर सैनी यावेळेला आपण पाहतोय चेंडू जातोय नो पंचांचा इशारा येतोय आणि 1 धाव ऍड होईल म्हणजे 1+1 एक नोची आणि एक अड्डीच्या क्षेत्रात चेंडू गेल्याचे त्यामुळे 2 धावेने 9 धावा आता तर फीडचा चेंडू असेल म्हणजे बोनस चेंडू असेल नितीन यांच्याकडून 200 रुपये पारितोषिक समालोचनासाठी थँक्यू धावा किती बोल 9 धावा आहे धावफलकावर आणि पहिला चेंडूची फेक जेव्हा केली ती मात्र बिमर फेक केली होती गोलंदाज राहुल सिंगने आणि ते मात्र किशोरला तो चेंडू आपण पाहतो फ्री हिटचा होता परंतु त्याने दिशापत्र निवडली ती फाईन लेगची दिशा क्षेत्र आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज राहुल तयार असेल या वेळेला मात्र आपण पाहतोय चेंडूची कट लागल्यानंतर आता त्याचे प्रॉपर जो बॉल आहे तो बॅटवर आला नाही परंतु 1 धाव जरूर मिळते कारण गली रिजन मध्ये हा चेंडू गेल्यानंतर 1 धावीची भर पडेल 1 धावेने 10 धावा आता मात्र दुहेरीत संदीप टायटनचा संघ पोहोचतोय दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि या षटकामध्ये आपण पाहतोय हे दुसरं षटक आहे 2 खेळाडू फक्त आउट ऑफ सर्कलच्या बाहेर तैनात आहेत त्यांना तेवढी मुभा आहे 2 प्लेयरना तो एक योगेश आपण पाहतोय लॉंग ऑफला तैनात आहे आणि मिड विकेटला आपण पाहतोय जो गणेश भोईर हा तैनात आहे यावेळेला चेंडू उडवलाय हवे चेंडू आहे प्रॉपर बॅटवर चेंडू आला नाहीये परंतु इथे मात्र नो मॅन्स लँडला चेंडू ट्रॅव्हल झाल्यानंतर चेंडू वर खाली येतोय अर्थातच योगेश आणि फेक करेपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत 2 धावा ऍड होतील धावफलकावर धाव संख्या होते धावफलकावर आपण पाहतोय 12 धावा एक गडी बाद 12 अशी धाव संख्या आहे संदीप टायटन हा संघ इथे प्रथमतः फलंदाजी करताना पुन्हा एकदा राहुल तयार फुलटॉस चेंडू त्याला मात्र आपण पाहतोय मिड विकेटच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल झाल्यानंतर तैनात होता सर्कलच्या आतमध्ये इथे मात्र 1 धाव जरूर घेतली जाते 1 धावेने धाव संख्या आहे 13
दुसरं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाज राहुल पुन्हा एकदा तयार. यावेळेला स्ट्राईकला आपण पाहतोय किशोर आहे. किशोरला मोठे स्ट्रोक मारायला अजून किशोर यशस्वी ठरलेला नाहीये, परंतु यावेळेला फुलटॉस चेंडू बॅकफुटवर गेला होता, थोडासा शेफल जरूर झाला. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय काय घडलंय ते मात्र दोन अंपायर इथे डिस्कस केल्यानंतर अर्थातच शहानिशा करतील. तदनंतर आमच्याकडे त्यांचा निर्णय येईल. निर्णय अजून आमच्याकडे येणं बाकी आहे, परंतु सध्या तरी आपण जर विचार केला तर या चेंडूवर आपण पाहतोय काय घडलंय तर बाद दिलंय. आणि इथे धक्का क्रमांक दुसरा बसतोय. विकेटचं पतन पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आत. किशोर तंबूच्या आसऱ्याला. धावसंख्या आहे धाव फलकावर 13. 2 गडी बाद 13. DRS नाहीये, आहे का? चला नोचा आहे, नोचा आहे. ओके ओके योगेश. तर नक्कीच मी नितीन बरोबर ही चर्चा करत होतो. तर पंचांनी येस थर्ड अंपायरने इथे घोषित केलंय की OUT आउट. कॉल येतोय आउटचा आणि इथे मात्र परतावा लागेल फलंदाज किशोरला. तर चर्चा नितीन पवार यांचं स्वागत. आणि आपण पाहतोय की बघाशी चर्चा चालू होती नितीनची, जे नितीन अय्यंकर आमच्या इथे समालोचनाची आपले गुणलेखकाची भूमिका पार पाडतात. तर ते थोडेसे प्रश्न विचारत होते की फ्री हिट का विचारलं, कारण आम्ही मनोज पाटील सर मागच्या संडेमध्ये आम्ही ज्या वाशी गावाला समालोचन करत होतो तर तिथे एक निर्णय अजब होता. लीग मॅच होती आणि तिथे मात्र फ्री हिटचा म्हणजे नोचा चेंडू फ्री हिट देत नव्हते, कारण नो देत होते परंतु फ्री हिट नाही आहे सांगत होते. तेव्हा कधी कधी विचारावं लागतं. काही नियम जे असतात ती कमिटी थोडेसे राखून ठेवलेले असतात त्यांच्याकडे, किंवा काही बदल करण्यात येतात कमिटीकडे, कमिटीच्या माध्यमातून. म्हणजेच नितीनने चुकी मान्य केलेली आहे. धन्यवाद नितीन. तर येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. आपण पाहतोय गोलंदाज पुढे एकदा राहुल तयार आणि यावेळेला नवीन बॅटर वैभव. वैभव या चेंडूवर चांगला स्ट्रोक सजवलाय आणि पाहतोय आपण चेंडू मात्र फरार होतोय 4 धाव्यांसाठी चौकार. 17. पण आता मात्र सतरा धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 2 गड्यांच्या बदल्यात संदीप टायटन्स हा संघ इथे प्रथमतः फलंदाजी करताना. आणि इथे मात्र वैभव वर मोठी जबाबदारी जरूर असेल, परंतु बघा पहिल्या चेंडूवर मात्र समाचार घेतला. पहिल्या चेंडूवर फेकू दिलं सर्व 4 धाव्यांसाठी हा चेंडू. पुन्हा एकदा राहुल तयार वैभवसाठी. अकुट टप्प्याचा चेंडू यावेळेला थोडा बॅकवर्डवर गेला. थोडासा आपण जर विचार केला तर छातीच्या लेवलचा हा चेंडू इथे मात्र पुल केला, परंतु चेंडू जातो लॉंगनला. फेक करेपर्यंत 2 धावा मात्र वैभवला. संघाला 2 धावा. धावसंख्या आहे धावफलकावर 19. षटक क्रमांक दुसरं संपुष्टात आल्यानंतर 2 बाद 19 धावा. तर आत्ताच बघा एक बक्षीस आलंय वैभव भोईर साठी. वैभव भोईर 2 लागोपाठ षटकार मारले. तर मास्टर शेफ यांच्याकडून 2 प्लेट लॉलीपॉप. वैभव भोईर 2 प्लेट लॉलीपॉप मास्टर शेफ यांच्याकडून जर लागोपाठ 2 षटकार मारले तर. नाही बाबा आमच्याकडे आलेला आहे, कॉल आला आम्हाला. तरी येऊया मैदानाच्या आतमध्ये. तिसरं षटक घेऊन येण्यासाठी प्रेम आपण पाहतोय. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडून तिसरं षटक घेऊन आला, परंतु पहिल्या चेंडूवर मात्र यष्ट्या उधळून टाकल्या फलंदाज निखिलच्या. आणि इथे मात्र परतावा लागतोय निखिलला. धक्का क्रमांक 3 बसतोय. अर्थातच संदीप टायटन या संघाला. 3ऱ्या विकेटचं पतन. धावसंख्या आहे धावफलकावर 19 आणि षटक क्रमांक 3 घेऊन आला प्रेम. आणि या प्रेमने मात्र प्रेम न दाखवता सरळ रस्ता दाखवला तो मात्र तंबूचा. अर्थातच निखिलला.
6 धावेंवर तंबूच्या आसऱ्याला. आणि गोलंदाज प्रेम नक्कीच चांगली गोलंदाजी करतोय, आपण पाहतोय. एक मोठा अनुभव आहे या गोलंदाजाकडे आणि त्या अनुभवाची शिजोरी घेऊन उतरलेला हा प्रेम गोलंदाज नक्कीच आपल्या संघासाठी उपयुक्त गोलंदाजी करताना. एकोणीसावा आपण पाहतोय 3 गडी बाद आणि नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अज्जू शेख, ज्याने मागचा सामना जिंकून दिला होता. अज्जूने बॉलिंगच्या माध्यमातून अर्थातच आपल्या कौशल्य दाखवलं होतं गोलंदाजीतून. या अज्जूने 6 चेंडूंमध्ये 5 धावांची आवश्यकता असताना मात्र त्यांनी तो सामना संदीप टायटनला जिंकून दिला होता. तो अज्जू शेख इथे फलंदाजी करायला आपण पाहतोय. नवीन बॅटर अज्जू शेख. प्रेमचा हा चेंडू चांगला होता, मिस झाला, परंतु इथे मात्र यष्ट्यांच्या मागे असलेला जो यष्टीरक्षक आहे दीपेश, तो मात्र मिस करतोय आणि 1 धाव मिळते. एका धावेने पंच आम्हाला इशारा द्यायचा आहे. काय बाय आहे, काय आहे, पंच मायबाप, पंच परमेश्वर. धन्यवाद, थँक्यू. 1 धाव मिळते, तर धावसंख्या आहे धावफलकावर 20. यावेळेला हवे चेंडू आहे परंतु सेफ आहे. इकडे प्रोटेक्शन होतं, आपण पाहतोय कव्हरच्या दिशेला डीप कव्हर्सला क्षेत्ररक्षक तैनात. फेक करेपर्यंत 1 धाव मिळते. एका धावेने अकाउंट ओपन केलंय अज्जूने, परंतु यावेळेला स्ट्राईकला मात्र आता वैभव आलेला आहे. वैभवला मात्र बक्षीस आहे. दोन्ही लागोपाठ षटकार मारले तर 2 लॉलीपॉपच्या प्लेट अर्थातच मास्टर शेफ यांच्याकडून. या वेळेला मात्र चेंडू हवेत आहे परंतु नोमॅन्स लँड. अर्थात 2 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मध्ये चेंडू पडल्यानंतर 1 धाव मिळते ती वैभवला. संघाला 1 धावेवर संतुष्ट मानावं लागतंय. धावसंख्या आहे धावफलकावर 22. 22 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 गडी बाद झालेले आहेत आणि 22 धावा. आता मी नाही देणार. पुढेच एकदा गोलंदाज प्रेम तयार. यावेळेला अज्जूसाठी उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट मारा करतात. यावेळेला स्ट्रेट टू फिल्डर बट ड्रॉप द कॅच. आणि यावेळेला मात्र आपण पाहतोय 1 धाव मिळते अज्जूला. रोहिदासच्या हातातून हा निसटलेला झेल होता स्ट्रेट टू रोहिदासच्या हातामध्ये, परंतु ड्रॉप झाल्यानंतर मात्र 1 धाव जरूर मिळते. एका धावेने धावसंख्या आहे 23च्या घरात. 23 धावा, 3 गडी बाद. 3रे षटक मार्गस्थ असताना पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी तयार. राईट अप ओव्हर द विकेट मारा करताना प्रेमचा हा चेंडू इथे मात्र थांबवलंय. कॉल चांगला दिलेला आहे अज्जूसाठी वैभवने. आणि हे बघा, हे चांगलं कॉल तालमेळ आहे, हा संवाद असतो. आणि इथे षटक क्रमांक 3 संपुष्टात आलंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा आहे धावफलकावर 23. 23 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर्स. 3 षटकांचा खेळ इथे संपुष्टात आल्यानंतर 23 धावा आहेत. 3 गडी बाद झालेले आहेत. 3 गडी जे बाद झालेले आहेत ते पहिला क्रमांक जो आपण पहिला दिनेश बाद झाला, त्यानंतर किशोर आणि निखिल असे 3 फलंदाज इथे बाद झालेले आहेत. परंतु जर विचार केला तर दिनेश 0 धावेंवर बाद झाला, किशोर 2 धावेंवर आणि निखिल 6 धावा काढून तंबूच्या आसऱ्याला आपण पाहतोय. यावेळेला मात्र जी धुरा आहे या मॅचची ती मात्र सांभाळली मी असं म्हणेन वैभवने, कारण त्याच्या बॅटमधून एक चौकार आलेला आहे आणि त्याच्या जोडीला आहे तो अज्जू. परंतु आता मात्र उर्वरित जे 12 चेंडू असेल, चला स्पीड अप घ्या अज्जू, जरा स्पीड वाढव. गोलंदाज आपण पाहतोय गणेश यावेळेला 4थं षटक घेतोय संघाकडून. यावेळेला अजूचा हा स्ट्रोक आपण पाहतोय कव्हरच्या दिशेला येतोय आणि गॅप शोधलाय, येतोय 1 बाउन्स सीमारेच्या पलीकडे चौकार. 4 धावेंसाठी अजीच्या बॅट मधून निघालेला हा
चांगला स्ट्रोक, देखना स्ट्रोक, कव्हरच्या दिशेला मारलेला स्ट्रोक आणि इथे मात्र गणेशचं स्वागत केले चौकाराने. धावसंख्या आहे धावफलकावर 27, 27 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 27 धावा. आता मात्र या स्लॉग ओव्हर मध्ये हे दोन जी षटकं आहेत ती खूप संदीप टायटनसाठी महत्वाचे आहेत. या दोन षटकांमध्ये धावा जमवण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाईल, परंतु इथे मात्र आपण पाहतोय पहिला चौकार आल्यानंतर इथे वाईड येतोय. स्वेर गोलंदाजी, दिशाहीन गोलंदाजी करताना गणेश महागडा ठरतोय. पहिल्या चेंडूवर मी असं म्हणेन 5 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाजाने आणि इथे महागडा ठरतोय. मात्र 28 धावा आपण पाहतोय संदीप टायटन या संघाच्या. गणेश अज्जूसाठी यावेळेला फुलटॉस चेंडू आणि फुलटॉस चेंडूचा पाहूया काय आणि पाहूया काय घडलंय. तर बाद दिलेला आहे पंचांनी आणि इथे मात्र चांगला सेल. अक्षरशः इंटरनॅशनल पद्धतीने रोशन कुमार आम्हाला सांगतायत की इंटरनॅशनल पद्धतीने सर हा झेल घेतलेला आहे आणि कारण बरोबर आहे बघा त्याचा तोल जाईल आणि तो चेंडू घेऊन गेला असता बाहेर सीमारेषेच्या, परंतु त्याने त्याच्या आधी मात्र आपल्या सहकार्याकडे चेंडू फेकला आणि सहकारी सुद्धा तेवढा तरबेज होता, तयार होता आणि तत्पर होता आणि त्यांनी झेल घेतला. आणि इथे मात्र नक्कीच आपण म्हणू की एक इंटरनॅशनल पद्धतीने हा झेल इथे पाहायला मिळाला या गावदेवी जोगावच्या मैदानावर. धावसंख्या आहे धावफलकावर सध्या 28 आणि पतन जे विकेटचं आहे ते मात्र चौथे विकेटचं झालेलं आहे. 4 गडी बाद 28 धावा. चौथं षटक. पुन्हा एकदा गोलंदाज गणेश तयार. यावेळेला नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय राज आणि काय बघा तर इथे पंचांनी मात्र इशारा दिला आऊटचा आणि राजला मात्र परतावा लागतंय. मित्रांनो ही स्पर्धा युट्यूब लाईव्ह आहे त्यामुळं जे जे निर्णय आहेत ते आमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवले जात आहेत आणि सटीक नियम निर्णय हे आमच्यापर्यंत पोहोचवले जात आहेत. आम्ही दोन्ही पंचांच्या माध्यमातून दोन्ही पंचांचं नक्कीच कौतुक केलं जात आहे. पियुष पाटील याचं सुद्धा कौतुक आहे बघा, तेच नजर आहे त्याची. भले स्ट्राईकचा अंपायरने नाही आऊट दिलेला नव्हता परंतु त्याने मात्र आऊट दिला आणि नंतर मात्र अंपायर सुशीलने नंतर त्याला दुजोरा दिला की येस इट इज कॉल फॉर आऊट. तर आऊट झाल्यानंतर आपण पाहतोय 5व्या विकेटचं पतन झालेलं आहे. धावसंख्या आहे 28. नवीन बॅटर मैदानाच्या आत रुपेश नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. या रुपेश बद्दल जर चर्चा करायची झाली तर आपण पाहतोय गोलंदाज गणेश तयार. चौथं षटक आहे. 5 बॉल किती रे? बॉल किती? 3 बॉल बाकी आहेत. 3. गणेश पुन्हा एकदा तयार. रुपेसाठी यावेळेला मात्र चेंडूची पीच झाल्यानंतर चेंडू आपण पाहतोय थोडासा बॅट खाली चेंडू होता, ओव्हर पिच चेंडू होता परंतु त्याचा फायदा उठवता आला नाही. मी असं म्हणेन पहिली बॅट फिरली आणि चेंडू मात्र नंतर निघून गेला यष्ट्यांच्या मागे. डॉट चेंडूची सांगता आणि चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या आहे 28. 28 धावा 5 गडी बाद 28 अशी धावसंख्या आहे संदीप टायटन या संघाची. यावेळेला आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न थोडासा स्टेप आउट झाला होता रुपेश आणि पुन्हा एकदा डॉट चेंडू शेवटचा चेंडू असेल या चौथ्या षटकामधला गणेशचा, परंतु इथं रिझल्ट मात्र येतोय डॉटचा. अर्थातच बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय गणेशच्या माध्यमातून. धावसंख्या आहे ती स्थिरावलेली फक्त 28. पुन्हा एकदा गोलंदाज गणेश तयार रुपेशसाठी.
पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. चेंडू फेक झाल्यानंतर म्हणजे पिच झाल्यानंतर चेंडू थोडासा लो राहिला आणि तो कळायच्या आत मात्र यश त्यांच्या मागे चेंडू निघून जातोय. रुपेश मात्र बघतच राहिला त्या चेंडूकडे. अर्थातच 3 चेंडू खेळला परंतु तिन्ही निर्धाव. अर्थातच एक सुद्धा त्याला धाव काढता आलेली नाही रुपेशला. म्हणजे एक बघा की जेव्हा माणूस क्रिकेट पासून थोडासा दुरावला जातो तेव्हा परिणाम कसे पाहायला मिळतात. कारण एक वेळ होती या रुपेशची ती म्हणजेच जेव्हा एक गावदेवी जुहूगावचा संघ अडचणीत होता असायचा अशा वेळेला रुपेश एका दुसरा षटकार मारून थोडा अडचणीतनं बाहेर काढायचा संघाला. परंतु सध्या थोडासा क्रिकेट पासून दुरावलेला दिसतोय रुपेश. तो मात्र थोडासा आता पाहतोय थोडासा झगडतोय आपल्या फॉर्मशी आणि इथे मात्र पूर्णतः तिन्ही चेंडू निर्धाव खेळलाय. धावसंख्या आहे 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 28 धावा. 4 षटक इथे संपुष्टात आले. आता मात्र जी दारोमदार आहे ती वैभववर. कारण वैभव न स्ट्राईकला कित्येक वेळ वाट बघत होता की मला स्ट्राईक कधी मिळते. कारण ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार जरूर आपल्याला पाहायला मिळाला तो वैभव थोडासा नक्कीच आपल्या संघासाठी काहीतरी प्रयत्न करण्याच्या प्रयत्नात जरूर आहे. इथे पाहूया या शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये प्रयत्न करतोय का नितीन. गोलंदाजी मार्कवर यावेळेला डाव्या इष्टीच्या बाहेरचा चेंडू. पंचांनी याला वाईड दिलाय. +1 असेल धाव म्हणजे 2 धावा ऍड होतील धावफलकावर. 30 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. 30 धावा धावफलकावर आणि गडी मात्र आपण जर विचार केला तर 5 तंबूच्या आसऱ्याला आहेत. नितीन पुन्हा एकदा वैभवसाठी. आता मात्र राऊंड विकेट मारा करताना उजव्या हाताने हा गोलंदाजी करताना नितीन यावेळेला चेंडू जातोय सरळ बरोबर 2 पायांच्या मधून चौकार. कोण होता तो? फिरोजच्या हातामधून हा चेंडू निसटतोय आणि सरळ जातोय चौकार. आणि हा येतोय वैभवच्या बॅट मधून. चांगला स्ट्रोक अराउंड द कार्पेट आणि धावा आहेत 34. धन्यवाद नितीन सर. नितीन पवार नक्कीच आमच्या कॉमेंट्रीची नक्कीच तारीफ करतायत आणि आम्हाला आता मात्र त्यांनी लस्सी आणून दिलेली आहे. धन्यवाद सर. छास आहे का? छास आहे. ओके थँक्यू. पुन्हा एकदा गोलंदाज नितीन तयार आणि या वेळेला स्ट्राईकला मात्र वैभव गोलंदाजी करण्यासाठी. वैभवच्या बॅट मधून येतोय स्ट्रोक. चांगला स्ट्रोक आहे. चांगला स्ट्रोक सजवलाय परंतु तैनात आहे. प्रोटेक्शन आहे तिथे. लॉंग ऑफला फेक करेपर्यंत एकच धावावर मात्र समाधान मिळवायला लागतंय. अर्थातच वैभवला संघ पोहोचतोय धावसंख्या 35च्या घरात. 35 धावा झालेल्या आहेत. संदीप टायटर हा संघ इथे प्रथमतः फलंदाजी करताना 5 षटकांची निर्धारित इथे आपण पाहतोय 5 षटकांचा सामना आहे. या 5 षटकांमध्ये किती धावा जमवल्या जात आहेत हे नक्कीच प्रश्नचिन्ह असेल. परंतु सध्या अजून येणारे 4 चेंडूंचे फेक बाकी आहे रुपेशसाठी. यावेळेला मात्र पाहतोय रुपेश पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न जे मागच्या षटकामध्ये जे 3 चेंडू खेळला तसाच मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चेंडू मात्र लो राहिला नितीनचा आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू येतोय. धावसंख्या आहे 35. अजून उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल परंतु रुपेशच्या बॅट मधून आम्हाला नक्कीच पाहायला आवडेल एका दुसरा षटकार. यावेळेला मात्र फुलटॉस चेंडू. त्याला मात्र आपण पाहतोय डीप मिड विकेटला चेंडू तटवलाय. अर्थातच चांगला स्ट्रोक आणलाय तो रुपेशच्या बॅट मधून आणि इथे मात्र एकच धाव मिळते. स्ट्राईक वर येतोय वैभव. धावसंख्या आहे धावफलकावर 36. गडी बाद झालेले आहेत 5. षटक क्रमांक शेवटचं चालू आहे. डेथ ओव्हर आहे. शेवटचं षटक आहे. शेवटच्या षटकामध्ये नितीन चांगली गोलंदाजी करतोय. जरूर एक मिस फील्डनी चौकार आलाय परंतु यानंतर आता आपण पाहायला वैभवला सुद्धा चान्स दिलेला नाहीये. 1 धाव मिळते वैभवला. एका धावीने धावफलक सरसवतोय 37च्या घरात. शेवटचा चेंडू या इनिंग्स मध्ये आणि शेवटला जेव्हा स्लॉग ओव्हर असतात तेव्हा नेहमीच आपण जेम्स फॉकनर असो दे किंवा डेव्हन ब्रावो असो किंवा आपल्या इंडियन क्रिकेटचा जसप्रीत बुमराह असो यांचा नक्कीच उल्लेख केला जातो. शेवटचे डेथ ओव्हर जेव्हा असतात तेव्हा त्यांना पाचारण केलं जातं आणि ते सातत्याने यॉर्करचा मारा या तर चेंज ऑफ पेस अशी गोलंदाजी करत असतात. इथे मात्र आमच्या व्यासपीठावर सन्माननीय व्हीव्ही कंस्ट्रक्शनचे मालक विनोदजी भोईर साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे तर त्यांचं सहर्ष स्वागत. तसेच व्यासपीठावर रुपेश सुद्धा उपस्थित आहेत त्यांचं सुद्धा स्वागत. या मात्र शेवटच्या चेंडूचा बघूया नाही काय घडलंय तर इथे
बाद होतोय. शेवटच्या चेंडूवर मात्र आक्रमण जरूर चढवलं होतं. थोडासा फॉर्मशी जरूर झगडत होता, परंतु शेवटच्या क्षणाला मात्र आपण पाहतोय जो तिथे मिड विकेटला तैनात होता गणेश, त्याने मात्र झेल एकदम अचूक टिपला आणि आपल्या संघाला मात्र 6 धावा ज्या जात होत्या त्या मात्र सेव्ह करून दिल्या. मी असं म्हणून इथे बाद केलं. 0 धावेवर म्हणजे धाव या चेंडूवर मिळालेली नाही आणि धावसंख्या आहे धावफलकावर तब्बल 37-38 धावांचं लक्ष टार्गेट सेट केलेलं आहे ते मोहित वॉरियर्स या संघासमोर संदीप टायटन्स या संघाने. आणि पाहूया येणाऱ्या या 5 षटकांमध्ये मोहित वॉरियर्सचा संघ कसं चेस करतोय, अर्थातच हे टार्गेट कसं अचीव करतोय तर नक्कीच पाहणं गरजेचं असेल. परंतु जर आपण बॅटिंगचं अनालिसिस जर पाहिलं तर दिनेश 0 धावांवर बाद झाला, किशोर 2 धावांवर, निखिल 6 धावांवर, वैभव मात्र त्यांनी एकाकी मी म्हणेन थोडीशी झुंज देत होता 13 धावांवर तो नॉट आउट राहिला. आणि आपण पाहतोय अज्जू जो 6 धावांवर बाद झाला, राज 0 धावांवर आणि रुपेश मात्र 1 धाव काढून तंबूच्या आसऱ्याला आत्ताच गेला. अर्थातच इनिंग संपुष्टात येते ती संदीप टायटन या संघाची. आणि यानंतर मात्र मोहित वारियरचा संघ हा 38 धावांचं लक्ष घेऊन उतरेल आणि हे लक्ष कसं अचीव करतायत, कसं पार पाडतायत ते ऐकण्यासाठी अर्थातच मी विनंती करतोय आमचे नवी मुंबईचा बुलंद आवाज, हिंदीचा एक गोड आवाज, अर्थातच आमचे मार्गदर्शक मनोज पाटील सर, आपण या पुढच्या 5 षटकांसाठी आपण यायचं आहे. मी तुर्तास रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद सूर्यकांत जी। कुछ ही समय पहले वीबी कंस्ट्रक्शन के मालिक विनोद जी भोर यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले मैच में वो खेले थे और लगातार 2 मैचेस में वो टीम से बाहर बैठे हुए हैं। उनको लग रहा था कि उनकी टीम में ना होने का कुछ असर देखने को मिल रहा है कि नहीं। अमूमन जब सचिन तेंदुलकर जब टीम में नहीं रहते थे तो टीम की नैया डगमगाती थी, तो यहाँ पे शायद वो सोच इनके मन में उभर रही है कि क्या उनका ना होना टीम के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आता है। तो चलिए 2 मैच जीत चुकी है। तो 2 मैच जीत चुकी है संदीप टाइटंस की टीम। अगर यहां पे जीत जाती है तो सीधे सुपर 4 यानी सेमीफाइनल का रास्ता लगभग तय हो जाएगा। दूसरी तरफ मोहित वॉरियर्स 1 मैच जीत चुकी है, अगर यह दूसरी मैच जीत जाती है तो उनकी भी आशा जीवित रहेगी सुपर 4 में पहुंचने की। तो चले मैच की शुरुआत होने जा रही है। 30 गेंदों में चाहिए 38 रन। मोहित वॉरियर्स की टीम को दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है दीपेश, जबकि नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र पाटिल। एक तरफ 40+ के खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पर है, जबकि स्ट्राइक पर है दीपेश। 30 गेंदों में 38 रनों को चेस करना है। प्रति ओवर में चाहिए लगभग 7.25 के करीब का रन रेट। अब यहां से ये देखना होगा संदीप टाइटन की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी की जिम्मेदारी
तो बैकवर्ड पॉइंट पर जो ओमकार दमाम में जो फील्डिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रति कैच के लिए 200 रुपए। संकेत पाटिल इनकी तरफ से पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद सीधे विकेट कीपर रुपेश के हाथों में जाती हुई, डॉट बॉल का इशारा। नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे गेंदबाज, तो नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे प्रेम। पहली गेंद डॉट निकाली है, 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरे हैं दीपेश, जबकि स्ट्राइक पर है ओमकार दमामे के लिए प्रति कैच के लिए सतीश पाटिल की तरफ से 200 रुपए का नगद इनाम। इस बार फिर से पंच करने की कोशिश पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। लगातार 2 गेंदे डॉट निकलने के बाद नॉन स्ट्राइक से महेंद्र पाटिल सलामी बल्लेबाज दीपेश को नसीहत देने पहुंचे हैं। 30 गेंदों में 38 रन बनाने, जिसमें से आपने 2 गेंदे अगर डॉट निकाली हो तो गेंदबाज का जो दबाव है वो बल्लेबाज के ऊपर बढ़ जाता है। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। तारीफ करनी चाहिए गेंदबाज प्रेम की, दाहिने हाथ से उड़ के गेंदबाजी डाले। इस बार फिर से फ्लैट करने का प्रयास किया था, लेकिन यहां पर 1 रन मिलेगा। नजदीकी मामला हो सकता था। कंचे शायद नहीं खेले हैं बचपन में। देखिए महेंद्र पाटिल की तारीफ करनी चाहिए, वो गेंद पर आखिर तक नजरें बना के रखे हुए थे। ये देखा कि ओवर थ्रो हो चुका है, उसका फायदा उठा, ओवर तो हो चुका तो उसका फायदा उठाया, 2 रन पूरे कर दिए। इस 2 रन के साथ टीम ने अपना अकाउंट ओपन कर दिया और सलामी बल्लेबाज दीपेश ने भी अपना अकाउंट ओपन कर दिया। लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर की शुरुआत 2 रन बगैर किसी नुकसान के। देखिए बातचीत करवा रहे, कानाफूसी करवा रहे दोनों बल्लेबाज आपस में, और ये जरूरी होता है। जब आपके पास टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होता है तो बल्लेबाज के लिए ऐसा लगता है कि आसानी के साथ चेस कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में कोई भी टारगेट जीत की दावेदारी नहीं बता सकती है। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 3 रन बगैर किसी नुकसान की। मंजिल है 38 रनों की। गेंदबाज अब प्रेम को भी यहाँ पर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आपको विकेट अगर नहीं भी मिल पाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गेंदे हैं वो डॉट निकालने का प्रयास, करवाने का प्रयास करें। पावर प्ले की पाबंदियों पर जो गेंदबाज गेंदबाजी करवाने आता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसे हालात में अपने आप को ढाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बार बड़ा शॉट वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाएगी 6 रनों के लिए, डीप लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से 6 रन। तो 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 9 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 5 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। पहली 2 गेंदें गेंदबाज प्रेम ने डॉट फेंकी, उसके बाद 2 रन मिले, उसके बाद सिंगल, उसके बाद फिर 6 रन, यानी 5 गेंदों में आ चुके हैं 9 रन। यानी एवरेज जो है प्रति ओवर का लगभग 7.25 के करीब वो निकल चुका है। इस बार लेग स्टंप से बाहर, ये दबाव दिख रहा है, ये दबाव, यही तो प्रेशर होता है। जब आपको 6 रन मिले हैं तो वहां पर गेंदबाज के ऊपर दबाव आना लाजमी की बात होती है। पलटवार करने की कोशिश करनी होगी गेंदबाज प्रेम को, व्हाइट बॉल का इशारा। अब यहाँ पर विकेट कीपर रुपेश आए हैं गेंदबाज प्रेम को नसीहत देने के लिए कि आप दबाव में गेंदबाजी ना करें, जितना बल्लेबाज को खेलने का मौका दोगे उतना ही अच्छा, क्योंकि आपको दोबारा डिलीवरी करनी पड़ती है। तो टीम का स्कोर पहुंचा है 10 रन, अभी भी 28 रनों की आवश्यकता, लगभग 25 गेंदें। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। 5 गेंदों में आ चुके हैं 10 रन, 2 डॉट बॉल, 1 डबल, 1 6 रन से 1 सिंगल और 1 वाइड बॉल। पीछे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और गली की दिशा में ढकेल दिया है। 1 ही रन मिलेगा, तो शायद 1 से ही संतोष रहना होगा। तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दीपेश। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए मोहित वॉरियर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 11 रन बगैर किसी नुकसान के। अब 24 गेंदें बची है, 24 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। संदीप टाइटंस के पास एक ही मौका है, अगर विकेट चटकाए तो ही मैच में वापसी हो सकती है। वैभव भोर के अलावा किसी भी बल्लेबाज में दोहरा रनों का आंकड़ा यहां पर नहीं छुआ है, तो ये सोचने वाली बात होगी। वैभव भोर ने पहले मैच में किंग्स 11 कल्पेश के अगेंस्ट भी अच्छी पारी खेली थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि 45-50 के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरी छोर पर जो कि बल्लेबाज अज्जू थे उनको ज्यादा डॉट गेंदें खेलने को मिली और यही वजह कि स्कोर 38 पर सिमट गया। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। संदीप टाइटन की तरफ से नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं कप्तान, ये देखना होगा। 24 गेंदों में अभी भी तो 24 गेंदों में अभी भी 27 रन की आवश्यकता। किशोर नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। दूसरा पावर प्ले लेकर आए हैं गेंदबाज किशोर।
टीम के कप्तान साहब हैं, 2 मैच जीतने के साथ साथ नंबर 2 पर बरकरार है। अब यहाँ पर जीतेंगे तो सेमीफाइनल का रास्ता लगभग तय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हारेंगे तो जीवित होगी आशा है, लेकिन सेमीफाइनल नहीं पहुंचेंगे। ये देखिए बढ़िया शॉट था, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हल्की से मिसफील्ड, दीपेश के बल्ले से आता हुआ 1 और रन। तो लगभग 1.1 गेंद समाप्ति के बाद महेंद्र पाटिल को मिली स्ट्राइक, यानी 7 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है लगभग 12 रन। अभी भी 23 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता, 38 रनों का लक्ष्य है, 38 रनों की मंजिल है। अब स्ट्राइक पर है महेंद्र पाटिल, जबकि गेंदबाजी पर है किशोर। 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी। मोहित वॉरियर्स की अगर बात की जाए, कप्तान प्रेमनाथ ने पहली मर्तबा बड़ा उलटफेर किया। पिछले मैच में भी महेंद्र पाटिल से ओपनिंग करवाई थी, इस मैच में भी महेंद्र पाटिल से ओपनिंग करवा रहे हैं। हालांकि 7 गेंदों की समाप्ति के बाद महेंद्र पाटिल को स्ट्राइक मिली है। गेंदबाज किशोर, सामने है महेंद्र पाटिल। शॉट ऑफ लेन गेंद, उम्दा शॉट, कमाल का शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। शॉट एक्स्ट्रा और बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल ऊपर से गेंद, और गेंद जाएगी सीमा रेखा की बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही मौका मिला महेंद्र पाटिल ने बाउंड्रीज के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के 16 रन। अब केवल 22 रनों की आवश्यकता। जैसे ही मौका मिलता है, यही तो अनुभव होता है, यही तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है, वो दर्शाता है। लगभग 20 साल से जुगांव की गांवदेवी की टीम की कप्तानी संभाली है, लगभग 10-12 साल से अंपायरिंग करवा रहे, तो एक तजुर्बा उनके पास है। और जैसे 7 गेंदों के बाद उनको स्ट्राइक मिली, उन्होंने अपना खाता चौके के साथ खोल दिया। ये बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है। स्कोर को पहुंचा दिया 16 रन। अभी भी 22 रनों की दरकार। किशोर दाहिने हाथ से और 2 विकेट, लेग स्टंप से बाहर। यही तो प्रेशर होता है। महेंद्र पाटिल अगर लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्स मारते हैं तो शिवाजी पाटिल इनकी तरफ से 1000 का नगद इनाम। ये देखिए नजदीकी मामला था। महेंद्र पाटिल ने दीपेश को वापस भेज दिया। जोखिम उठाने की जरूरत भी नहीं है। पहले गेंद पर आपको जब 4 रन मिले हो तो वहां पर आपको दबाव लेने की कोई जरूरत भी नहीं। वैसे भी एक अतिरिक्त रन भी आ चुका है। स्कोर पहुंचा इस 17 रन। अभी भी 21 रनों की आवश्यकता। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार सीधे विकेट कीपर के हाथों में, डॉट बॉल का इशारा। इसी अंदाज से गेंदबाजी करवानी होगी। बल्लेबाज को अगर आपको दबाव में डालना है तो आपको गेंद को बीच बीच में स्लो गेंदबाजी करवानी चाहिए, और बीच बीच में गेंद को नीचे भी रखना होगा। आप जितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए मुश्किलियत हो जाएगी। इस बार ओवर पिच गेंद थी, गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया। ये देखिए बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट निकली है। स्कोर अभी भी 17 पर अटकता हुआ। 21 रनों की अभी भी दरकार। आखिरी गेंद बची इस ओवर की। दिनेश मस्के जो कि शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात है, कमाल की फील्डिंग करवा रहे हैं। भारी भरकम शरीर लेकर फील्डिंग करवाना इतना आसान नहीं होता। इस ओवर की आखिरी गेंद। इस बार फिर से उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में। वाइडिश लॉन्ग अप के खिलाड़ी ने गेंद को रोक लिया। तब तक 1 रन मिलेगा तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे महेंद्र पाटिल। ओवर की समाप्ति हो चुकी है तो इस 1 रन के साथ मोहित वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा 18 रन। पहले ओवर से आए थे लगभग 9 रन, दूसरे ओवर से भी आए हैं 9 रन, यानी 9 रन प्रति ओवर के अवसर से रन बना रही है। अभी भी 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर रन रेट जो है वो पहुंच चुका है लगभग 6.25 के करीब। अब यहां से संदीप टाइटंस के कप्तान नंबर 3 पर किसके साथ गेंदबाजी पर जाएंगे, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। विकेट ही एकमात्र मौका है संदीप टाइटन के पास मैच में वापसी करने का। तो प्रेम यहां पर बड़ा जुआ खेला है संदीप टाइटंस के कप्तान ने। प्रेम को दोबारा गेंदबाजी में बुलाया। प्रेम ने पिछली ओवर में 11 रन दिए थे। प्रेम ने 11 रन दिए थे, उसके बाद भी प्रेम को दोबारा गेंदबाजी में बुलाना ये थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी। एक जुआ खेला है, एक ही बार पर दाव लगाकर जुआ खेला। इस बार देखिएगा यहां पर जोरदार अपील की है। जाना पड़ेगा। पहले विकेट का बदल, महेंद्र पाटिल के पारी का अंत, पहला झटका मोहित वॉरियर्स की टीम को।
चलिए नेक्स्ट मैच परेश फाइटर्स अगेंस्ट द किंग्स 11 कल्पेश। यह मैच 4 ओवर का रहेगा। द नेक्स्ट मैच परेश फाइटर्स अगेंस्ट द किंग्स 11 कल्पेश। किंग्स 11 कल्पेश अगेंस्ट द परेश फाइटर। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाइए। चले परेश फाइटर्स अगेंस्ट द किंग्स 11 कल्पेश। चला टॉस हटिया। उसके बाद मोहित वॉरियर्स विहान रॉयल्स। फिरोज पठान जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने वाले फिरोज पठान के लिए ओमकार भोज इनकी तरफ से हर एक 6 के लिए लगातार 3 6 के लिए 1000 रुपया। फिरोज पठान के लिए ओमकार की तरफ से लगातार 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 1000 रुपए का नगद इनाम। चलिए नेक्स्ट मैच परेश फाइटर अगेंस्ट किंग्स 11 कल्पेश। चला टॉस हटिया लगेज। प्रेम यहां पर देखिए यही तो खासियत है। 2 विकेटें मिल चुकी हैं। दो गेंदों पर 2 विकेट मिल चुके हैं। संदीप टाइटंस के कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा। प्रेम ने पहले ओवर में 11 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, उसके बावजूद उनको दोबारा गेंदबाजी पर बुलाया। एक भरोसा था प्रेम के ऊपर और प्रेम ने इस बार अपने कप्तान को बिल्कुल निराश नहीं किया। पहला तो महेंद्र पाटिल को लेग बिफोर के रूप में मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया और नंबर 2 पर अब फिरोज पठान को 0 पर अपना विकेट गंवाकर हैट्रिक लेने का मौका दे दिया है। यहाँ पर तो 2 गेंदों पर 2 विकेट, एक बॉल के रूप में और एक लेग बिफोर के रूप में। अब मौका है गेंदबाज प्रेम के पास हैट्रिक लेने का। यहां पर वापसी की है कुछ हद तक संदीप टाइटंस की टीम ने, लेकिन यह देखना होगा ऐसे हालात में मोहित वॉरियर्स की टीम क्या यहां से रणनीति अपनाती है। तो हैट्रिक लेने का मौका है गेंदबाज प्रेम के पास। 2 गेंदों पर 2 विकेट मिल चुके हैं। नए बल्लेबाज गणेश दाहिने हाथ से और 2 विकेट। इस बार शॉर्ट बैकवर्ड खेलने की दिशा में गेंद गई है। 1 रन तो पूरा किया, दूसरे की कोशिश करना चाहेंगे जी नहीं। तो गणेश ने अपना खाता खोल दिया इस 1 रन के साथ। स्कोर पहुंचा इस 1 रन के साथ 19 रन। अभी भी 19 रनों की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट मैच परेश फाइटर अगेंस्ट द किंग्स 11 कल्पेश। किंग्स 11 कल्पेश कैप्टन लगे टॉस हटी। किंग्स 11 कल्पेश 3 भाई 2 बॉल पे 2 विकेट, तीसरे बॉल पे सिंगल रन। 3 बॉल अभी भी बाकी है। 15 गेंदों में चाहिए 19 रन। भाई अंपायर की नजर भी होनी चाहिए। ये देखिए लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन्स। भाई गेंद प्रेम ने अब तक जबरदस्त गेंदबाजी की, 2 विकेट हासिल किए, लेकिन यहां पे अतिरिक्त रन देकर मुश्किलें बढ़ाई है। अब चाहिए 15 गेंदों में 18 रन। विकेट एकमात्र मौका है संदीप टाइटंस के पास मैच में वापसी करवाने का और प्रेम अब तक सफल गेंदबाज अब तक साबित हो रहे हैं। पिछले ओवर में 11 रन देने के बाद भी इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी डाल रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त रनों पर अब तक उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात। पुल कर दिया है, 1 ही रन मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। 21। अब चाहिए लगभग 14 गेंदों में 17 रन। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। इस ओवर में 4 गेंदों में 2 रन आ चुके, 2 विकेट प्राप्त हो चुके, 1 सिंगल रन, 1 वाइड रन। 3 रन अब तक इस ओवर से आ चुके हैं, 2 बल्ले से आ चुके, 1 वाइड के रूप में आ चुका है। मैच बॉल आला है बघा, मैच बॉल आला है। मैच बॉल क्या, मैच बॉल क्या, पंच चेंडू क्या, पंच चेंडू क्या। तो 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। टीम का स्कोर हुआ है 21, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता, 14 गेंदें 17 रन। चलिए नेक्स्ट मैच
परेश फाइटर्स अगेन द किंग्स 11 कल्पेश। कल्पेश टॉस हटिए लगे, तो कल्पेश के स्थान पर सुनील भोईर आए हैं टॉस के लिए। हवा में गेंद है, शॉट बैकवर्ड करने का पीछे, ये कम्युनिकेशन नहीं था, यही तो गलती कर बैठे। यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं था, एक दूसरे को यहाँ पे इशारा करना चाहिए था, कैच को लपकना चाहिए था। संदीप टाइटन लगातार गलतियां करवा रहा है, तो एक रन और मिलेगा। चले विनोद भोई वीबी कंस्ट्रक्शन के मालिक, इनके हाथों से टॉस किया जा रहा है। किंग्स 11 कल्पेश विन द टॉस। टॉस जीता है किंग्स 11 कल्पेश टीम के कप्तान सुनील ने, अभी निर्णय बताया नहीं है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस। ओवर की यहां पे हो चुकी है समाप्ति। क्या आउट दिया है क्या? पंच आउट दिया है क्या? पंच विकेट, पंच आउट दिलाय का? ओके आउट। तो तीसरे विकेट का पतन, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 16 रन। 12 गेंदों में चाहिए 16 रन। रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है लगभग 8 के करीब। पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, शेवटचा राहील, याची दखल घ्यायची सर्व संघ मालकांनी, सर्व संघ नायकांनी। अंपायर के साथ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा तू मैं करना गलत होता है, क्योंकि आप जब YouTube पर मैचेस लाइव होते हैं और जब ऑनलाइन के माध्यम से मैचों का जो प्रसारण देखते हैं, तो सबसे पहले चर्चा उस खिलाड़ी की होती है, क्योंकि अंपायर ने एक बार अपना फैसला दे दिया, तो अंपायर अपना फैसला तो बदलने वाले नहीं है। तो उस फैसले को वहाँ पर अंतिम फैसला मानकर मैदान से बाहर जाना ही उचित होता है। इससे तो या तो खिलाड़ी की इज्जत भी बनी रहती है और क्रिकेट की भी इज्जत बनी रहती है, क्योंकि अंपायर भी तो इंसान होते हैं, वो कोई फरिश्ते या कोई भगवान तो होते नहीं है। क्योंकि गलतियां अंपायर से हो जाती है, मैं इस बात से इत्तेफाक हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सोचने वाली बात होती है कि जब अंपायर ने अपना डिसीजन दे दिया हो, तो उस डिसीजन को आपको अंतिम डिसीजन मानकर उस फैसले पर आपको अमल करना चाहिए। तो चलिए, 12 गेंदों में 18 रनों की अभी भी आवश्यकता। आप गेंदबाजी में 12 गेंदों में 16 रनों की अभी भी आवश्यकता। आप गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा एक और नया बदलाव। प्रेम ने 2 ओवर की गेंदबाजी की। 2 ओवर की गेंदबाजी में प्रेम ने कुल मिलाकर 15 रन दिए और लगभग 2 विकेट प्राप्त किए। अब यहां पर संदीप टाइटन की तरफ से नंबर 4 पर नंबर 4 पर संदीप टाइटन की तरफ से आ चुके हैं निखिल भोईर उर्फ नंदू। 12 गेंदों में चाहिए 16 रन, प्रति ओवर में चाहिए 8 रन। अगर नितिन पवार, इनकी तरफ से इनाम आ चुका है, अगर हैट्रिक लेते हैं गेंदबाज तो उनके लिए 1000 का नगद इनाम। पहली गेंद दाहिने से ओवर विकेट, राउंड विकेट, पहली गेंद राउंड विकेट डाल रहे हैं। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई, हल्की सी मिसफील्ड, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 23। 11 गेंदों पर चाहिए 15 रन। निखिल भोईर नंबर 4 पर गेंदबाजी करवाने आ चुके हैं। संदीप टाइटंस की पूरी जिम्मेदारी जो है इस ओवर पर टिकी है। यहां पे अगर निखिल भोईर अगर इस ओवर में 4 या 5 रन अगर दे देते हैं, तो फिर आखिरी ओवर में 8 या 9 रन बन जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा मोहित वॉरियर्स के लिए। आगे जाकर मारने का प्रयास, यहां पे देखिए मिसफील हो चुकी है और यहां पे 22 के रूप में रन मिलता हुआ। विकेट कीपर रुपेश शायद गेंद को कैरी नहीं कर पा रहे, ये सोचना होगा गेंदबाज निखिल के लिए। बल्ले का किनारा लिया, जी हाँ किनारा लिया, इनसाइड एज जिसे चाइनीज कट कहा जाता है, इनसाइड एज लगा है बल्ले का, लेकिन गेंद को रोकना चाहिए था। अगर गेंद को रोक लेते तो सिंगल रन जो मिला है वो शायद रुक जाता था। तो स्कोर पहुंचा है 24। अभी भी 14 रनों की आवश्यकता है। इस बार डी स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद गई है
एक रन लिया है, 2 की कोशिश होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दूसरा रन लेने की कोशिश, खराब थ्रो। रुपेश क्या कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वैसे विकेट कीपर को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। फिर से गलती कर बैठे, 2 रन और मिलेगी। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 26। 9 गेंदों में चाहिए 12 रन। अगर यहां पर संदीप टाटस अगर मैच हार जाती है तो सबसे पहले रुपेश को 1 दर्जन गालियां मिलेगी। तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? विकेट कीपर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। या तो आपको आगे रहना चाहिए या तो पीछे रहना, लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि आपकी चालाकी बरकरार रहे, समझदारी के साथ खेले। बल्लेबाजी में नहीं चल पाए, इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। इस बार यहां पर यह देखना हो, जी हाँ जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन। यही तो होता है, यही तो होते हैं, ये जागरूक करने वाली बात होती है। विकेट का पतन होता हुआ चलिए, मंदार पाटिल आ चुके हैं नए बल्लेबाज। 8 गेंदों में चाहिए 12 रन। गेंदबाज निखिल भोयर उर्फ नंदू। हैट्रिक के लिए नितिन पवार इनकी तरफ से 1000 का नगद इनाम दिया जाएगा अगर हैट्रिक मुकम्मल करते हैं तो। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मंदार पाटिल। 8 गेंदों में चाहिए 12 रन। अब ये देखना होगा, ये 2 गेंदों में निखिल भोयर अगर विकेट हासिल करते हैं तो मोहित वॉरियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर यहां पे बाउंड्रीज मिल जाती है तो मोहित वॉरियर्स की इस मैच में वापसी हो सकती है। दूसरी तरफ संदीप टाइटंस की यही सोच होगी, इस ओवर में कम से कम विकेट ना मिले तो 2 या 3 सिंगल रन देने का प्रयास करें ताकि बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश रहेगी। 8 गेंदों में चाहिए 12 रन। मैच बहुत ही जबरदस्त होता हुआ, दोनों टीमों की जद्दोजहद चलती हुई, दोनों टीमों की कशमकश चलती हुई। राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। हल्का सा लो फुल टॉस के अंदर डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है। 1 रन लिया, दूसरे की कोशिश करना चाहेंगे और यहाँ पे जाना पड़ेगा बल्लेबाज मंदार को। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। एक और विकेट का पतन। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना कर दिया। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 27। अभी भी 7 गेंदों में चाहिए 11 रन। रोहिदास भगत अगर लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्स मारते हैं, शिवाजी पाटिल इनकी तरफ से 1000 का नगद इनाम। मोहित वॉरियर्स के हर खिलाड़ी पर इनाम रखे जा रहे हैं, लेकिन मोहित वॉरियर्स का कोई भी खिलाड़ी बड़ा शॉट्स नहीं मार पा रहा। शायद पैसे के पीछे ना जाइए, मैच को जिताने के पीछे जाइए, क्योंकि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। 7 गेंदों में चाहिए 11 रन। 1 बाउंड्री चाहिए मोहित वॉरियर्स को। संदीप टाइटंस अगर मुकाबला जीतेगी तो सीधे सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा और अगर हारेगी तो जीवित रहेगी आशा। दूसरे तरफ मोहित वॉरियर्स का लगातार दूसरी जीत होगी है। 7 गेंदों में चाहिए 11 रन। आगे जाकर मारने का प्रयास, उम्दा शॉट, कमाल का टाइमिंग, लेकिन खिलाड़ी हवा पर। आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। अब चाहिए 6 गेंदों में 11 रन। कहां से मैच कहां चला गया। कमाल की गेंदबाजी निखिल भोयर उर्फ नंदू की। जिस गेंदबाजी के लिए कप्तान ने उनको बुलाया वो काम उन्होंने बखूबी निभाया है। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है। संदीप टाइटंस आखिरी ओवर किसके साथ जाते हैं ये देखना होगा, जबकि मोहित वॉरियर्स इस समय पूरी तरह से दबाव में। तो 6 विकेटें गिर चुकी है मोहित वॉरियर्स की। अभी भी आखिरी ओवर, यानी 4 विकेटें हाथ में है। 6 गेंदों में चाहिए 11 रन। इस टूर्नामेंट में आशाएं जीवित रखना है तो मोहित वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतना होगा, जबकि संदीप टाइटंस यह मुकाबला जीतने के साथ
दूसरी टीम होगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी। कियांस सुपर किंग्स एकमात्र टीम जो कि मयूर भोर की टीम है, एकमात्र टीम जो कि सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और यहाँ पे संदीप टाइटंस अगर ये मैच जीतती है तो नंबर 2 की टीम होगी जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है। आखिरी ओवर, अज्जू शेख दाहिने हाथ से ओवर विकेट, उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, यहां पे कर दिया है कमाल, यहां पे कर दिया है कमाल। और भी एक सिक्स अगर मारते हैं रोहिदास भगत, प्रैक्टिस में जहां प्रैक्टिस भी नहीं करवाते हैं, लगता है आज सुबह 4 बजे उठ के पंखे को बॉल लटका के प्रैक्टिस कर रहे थे। 5 गेंदों में चाहिए 5 रन, मैच कहां से कहां चला गया। अगर यहां पर एक और 6 लगता है तो शिवाजी पाटिल इनकी तरफ से 1000 का नगद इनाम। अज्जू शेख जैसे ही 6 मिला, संदीप टाइटन के सारे खिलाड़ी गेंदबाज को नसीहत देने पहुंचे हैं। मैच पूरी तरह से खुला हुआ है, दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। 5 गेंदों में चाहिए 5 रन। शॉर्ट पिच गेंदबाजी करोगे उतनी ही मुश्किलें होगी। यहां पे केवल आपको यॉर्कर गेंदबाजी करने का प्रयास करना होगा या फिर गुड लेंथ पर बल्लेबाज को खेलने का मौका देना होगा। 5 गेंदों में चाहिए 5 रन। मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। संदीप टाइटंस 2 जीती है, मोहित वॉरियर्स 1 जीती है, दूसरा मुकाबला खेल रही है। संदीप टाइटन 2 जीती है, तीसरा मुकाबला खेल रही है। 5 गेंदों में चाहिए 5 रन। अज्जू शेख अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाते हुए बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर, कवर, सिली मिड ऑफ, 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, केवल 1 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑन साइड में। इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट बैकवर्ड मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। अब चाहिए 4 गेंदों में 4 रन। 4 गेंदों में 4 रन। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शतरंज की बिसात बिछा दी है संदीप टाइटंस के खिलाड़ियों ने। कमाल का मैच, जबरदस्त मैच, यानी हाई वोल्टेज वाला मैच। एक छक्के ने मैच में संजीवनी का रोल अदा किया, एक छक्के ने मैच का पूरा नक्शा बदल दिया है। 4 गेंदों में 4 रन। इस बार पंच कर दिया है पॉइंट के ऊपर से। 2 की तो मांग होनी चाहिए, 2 की तो मांग होनी चाहिए और दूसरा रन में पूरा कर दिया, दूसरा रन में पूरा कर दिया। अब चाहिए 3 गेंदों में 2 रन। 3 गेंदों में 2 रन, 3 गेंदों में चाहिए 2 रन। मैच कहां से कहां, बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह रंग बदलता हुआ, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ मैच। 3 गेंदों में चाहिए 2 रन। मिसफील्ड ना करे, फील्डिंग पर फोकस करना होगा। विकेट कीपर रुपेश को देखिए, गेंदबाज अज्जू शेख को बोल रहे हैं पहले तो गलती ना करे, ये तो बेहतरीन ये तो जवाबदारी होती कि गलती ना करे। अब अज्जू शेख भी क्या करेंगे, रोहिदास भगत पहले से तैयार थे, उनको तो मारना ही था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और कामयाबी हासिल की। कंपल्सरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। 3 गेंदों में चाहिए 2 रन। ये दिल के मरीजों का मैच बिल्कुल नहीं रहा है। अगर दिल का मरीज हो तो थोड़ी देर के लिए आंखों पर अपने पर्दा डाल दीजिए, या तो जुगांव के तालाब की तरफ से राउंड लगा के आइए, क्योंकि दिल के मरीजों का मैच बिल्कुल नहीं है। ये क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक फेल हो चुके हैं किसी भी टारगेट को जीत का दावेदार बताकर। ये देखिए यहां पर डॉट बॉल, यहां पे डॉट बॉल। 2 गेंदों में चाहिए 2 रन। कंपल्सरी चेस इस टूर्नामेंट का नियम है। अज्जू शेख पहली गेंद पर अगर 6 रन नहीं बनते थे तो नजारा कुछ और होता, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर को कोई जगह नहीं होती। अगर वहां पर शॉर्ट फाइनल पर श्रीसन नहीं खड़े होते तो मिसबाह-उल-हक कैच आउट नहीं होते और भारत 2007 का T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। तो क्रिकेट में अगर मगर को कोई जगह नहीं है। 2 गेंदों में अभी भी 2 रन की आवश्यकता। एक बॉल अगर डॉट जाता है तो फिर दोनों बल्लेबाजों का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। भाई मुझे लग रहा है दोनों टीमों के खिलाड़ी अब कोमा में चले गए होंगे। बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है ये खेल। 2 गेंदों में चाहिए 2 रन। रोहिदास भगत ने अपनी आशाएं जीवित रखी है। रुपेश अपनी तरफ से कोशिश करवा रहे हैं। शॉर्ट बैकवर्ड स्केल लेग, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट सिली मिड ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। ये 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, गेंदबाज अज्जू शेख। 2 गेंदों में 2 रन। यहां पे फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। कमाल का मैच, कमाल का मैच। मोहित वॉरियर्स
मोहित वॉरियर्स के तंबू में सन्नाटा छाया हुआ है। मोहित वॉरियर्स के तंबू में सन्नाटा छाया हुआ है। दूसरी तरफ संदीप टाइटंस के तंबू में भी सन्नाटा छाया हुआ है। मैच पूरी तरह से क्रिकेट की जीत हो रही है। भाई तालियां बजाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तालियां बजाइए। मैच पूरी तरह से एक तरफा नहीं हो रहा है। हाँ, पिछले मैच में भी मेरे साथ 12th मैन आए हैं संदीप टाइटंस के, वो भी कह रहे कि पिछले मैच में भी 2 रनों की आवश्यकता थी, उस मैच को जीता था संदीप टाइटंस ने। तो इस बात भी, इस मैच में भी देखिए बॉलर भी वही था, बॉलर भी वही था, और उस मैच को देख ले कि विनोद भोयर नहीं थे, इसलिए उनको बता रहा हूं। ये देखिए टाइमर को देखिए, टाइमर को देखिए, देखिए टाइमर को देखिए। वैभव भोयर की 13 रनों की पारी बेकार नहीं जाएगी, ये ध्यान में रखना होगा अज्जू शेख को। किंग्स 11 कल्पेश के खिलाफ बढ़िया बल्लेबाजी की। इस मैच में भी मोहित वॉरियर के खिलाफ 13 रनों की पारी के लिए आखिरी गेंद और 2 रन। कमाल का मैच, लाजवाब मैच, जबरदस्त मैच, दिल दहलाने वाला मैच, एक क्रिकेट की जीत होने वाला मैच। केवल 1 गेंद और 2 रन, कंपल्सरी चेस। अगर 1 रन बन जाता है तो मैच चला जाएगा संदीप टाइटन के खाते में और पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। अज्जू शेख आखिरी गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल। इसी के साथ संदीप टाइटन सुपर 4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम।